मोक्ष को प्राप्त करने के 4 साधन। मोक्ष को प्राप्त करने के, कैवल्य या निर्वाण को प्राप्त करने के 4 साधन कौन कौन से हैं? मोक्ष को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। जिस साधक के अंदर ये 4 साधन हैं, उसी साधक को उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो सकता है। तो जो मोक्ष को प्राप्त करने के 4 साधन हैं, जिस साधक के अंदर ये 4 साधन विद्यमान हो जाते हैं, तो ऐसे साधक को ही, ऐसे मनुष्य को ही उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो सकता है। पहला साधन संसार की भोग्य वस्तुओं का विवेक होना। तो जो पहला साधन है वो है संसार की भोग्य वस्तुओं के प्रति विवेक होना। संसार में जितनी भी भोग्य और अनित्य वस्तुएं हैं, उनके प्रति हमारे मन के अंदर ये विवेक होना कि क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरा साधन है संसार के प्रति वैराग्य होना। और जो दूसरा साधन है वो है संसार के भोगों के प्रति वैराग्य का होना। हमारे मन के अंदर संसार में जितने भी भोग हैं, उनके प्रति वैराग्य होना, उनको भोगने की इच्छा न होना। और सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो ये 4 साधन हैं मोक्ष को प्राप्त करने के। वह एक परम तत्व परमात्मा ही सत्य है, यह संसार मन की माया है। ऐसा जो साधक का विचार है, इसे ही विवेक कहा जाता है। तो विवेक किसे कहते हैं, इसमें ऋषि बता रहे हैं कि वह परम तत्व परमात्मा ही सत्य है, वो चेतन स्वरूप परम तत्व ही सत्य है, यह संसार माया मात्र है। ऐसा जो साधक का विचार है, उसे विवेक कहा जाता है। तो ये संसार माया कैसे है? क्योंकि ये 5 तत्वों से उत्पन्न है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इन 5 तत्वों से हमारी पृथ्वी पर जो कुछ भी है, वो सब इन 5 तत्वों से मिलने पर बना हुआ है। इसलिए ये संसार नश्वर है। और हमारे मन के अंदर जो कल्पनाएं उठ रही हैं, वे भी प्रकृति माया की है, जो हमें इस संसार की अनित्य वस्तुओं के प्रति प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। तो हमारे अंदर संसार की वस्तुओं के प्रति विवेक होना बहुत ही जरूरी है। जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं, उनके प्रति जो मन में उदासीनता है, वही वैराग्य है। और संसार की जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके प्रति जो मन में उदासीनता है, जो हमारे मन के अंदर उदासीनता है, उनको भोगने की इच्छा नहीं है, तो वही वैराग्य है। तो वैराग्य उसे कह रहे हैं कि अगर हमारे समीप या हमें संसार की भोग्य वस्तुएं प्राप्त हैं, और प्राप्त होने पर भी अगर हमें उन्हें भोगने की इच्छा नहीं है, तो फिर हमारे अंदर वैराग्य का उदय हुआ। हमारा मन हमेशा भूतकाल व भविष्य काल के विचार करता रहता है, और कल्पनाओं में व चिंतन में डूबा रहता है। जब हमारे मन के अंदर कल्पनाएं बंद हो जाती हैं, तो इसी को हम सम कहते हैं। तो हम सम किसे कहते हैं? सम उसे कहते हैं हमारा मन का जो स्वभाव है, वो भूतकाल व भविष्य काल के विचार करता रहता है, और उनकी कल्पनाओं में चिंतन में डूबा रहता है और चिंतन करता रहता है। जब हमारे मन के अंदर ये कल्पनाएं ये कमजोर पड़ने लगती है या शांत हो जाती है, तो इसी को हम सम कहते हैं। साधक के द्वारा अपने इंद्रियों व विषय व विचारों से हटकर एक लक्ष्य में स्थिर करना, इसे ही हम दम कहते हैं। तो साधक के द्वारा अपने इंद्रियों को विषय व विकारों से हटाकर, तो हमें अपने इंद्रियों को विषय व विकारों से हटाना है। आँख को भी हटाना है, किसी को गलत भाव से नहीं देखना, किसी की निंदा चुगली नहीं सुननी है कान से, और किसी को जिह्वा के माध्यम से गलत नहीं बोलना है। तो हमें इन विषय विकारों से इनको हटाना है। और जब ये हमारी इंद्रियां विषय विकारों से हट जाएंगी, तो हमारा मन
भोग्य वस्तुओं के प्रति चिंतन कम कर देगा धीरे धीरे। और इसी को हम दम कहते हैं। और अपने चित्त की व्यक्तियों के प्रति सजग रहना, यही उपरति है। और हमारे चित्त के अंदर, मन के अंदर जो विषय विकार रूपी आंधी चल रही हैं मन के अंदर कल्पनाओं की, तो इन व्यक्तियों के प्रति सजग रहना, यानी सजग रह के इनको होशपूर्वक होकर देखना, इसी को हम उपरति कहते हैं। हमें पता हो जो हमारे अंदर ये कल्पनाएं विषय विकार उठ रही हैं, इनके प्रति हम सजग हैं। अगर हम सजग हैं तो वही उपरति है। चिंता व शोक न करते हुए और कोई प्रतिक्रिया न करना, शरीर व मन के सुख व दुख को सहन करना, इसे ही हम तितिक्षा कहते हैं। तो चिंता व शोक न करते हुए, तो ना ही तो हमें किसी चीज़ की चिंता करनी है और ना ही शोक करना है और ना ही कोई प्रतिक्रिया अपने मन के अंदर करनी है। और शरीर व मन के सुख दुख को सहन करना, तो शरीर के दुख हैं, शरीर में बीमारी आ गई, कोई बुखार आ गया या कोई गंभीर बीमारी होगी, तो उनको सहन करना। उनको सहन कैसे करेंगे? ठीक है, दवाई ले लो, बीमारी आई है, दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाएगी, और उसमें हाय हाय नहीं करना है, चुपचाप साधक को सहन करना है। और जो मन के दुख हैं, मन के दुख हैं, जो मन में हमारे दुख उत्पन्न होता है, हमारे मन में दुख उत्पन्न कब होता है? अगर हमारा कोई नुकसान हो गया, या हमारे कहीं या रुपया या प्रॉपर्टी या हमारे घर में कुछ हो गया, तो अन्य जो भी नुकसान हो जाता है तो हमारा मन उसकी चिंता करना शुरू कर देता है। चिंता नहीं करनी, चिंता करोगे तो फिर वह तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा वही है, उनको चुपचाप सहन करो और उनके प्रति सजग हो जाओ। जब आप मन के सुख व दुख और शरीर के दुख व सुख को सहन करने में सक्षम हो जाएंगे तो यही तितिक्षा कहलाएगी। सद्गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश को और ऐसी पुस्तकों के वचन को जो परमात्मा को जानने के लिए कहे गए हैं, इन्हें सत्य समझकर अपने मन में धारण करना, यही श्रद्धा कही जाती है। और सद्गुरुओं के वचन, यानी जिसने उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया है, ऐसे महापुरुषों के उपदेश और वचन और उनकी पुस्तकों को पढ़ो। और जो उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से या अपनी वाणी के माध्यम से उस परम तत्व परमात्मा को जानने के लिए वचन कहे हैं, उनको सत्य समझकर आप अपने मन के अंदर धारण करो, यही श्रद्धा कही जाती है। और अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण करो। आप जब अपने सद्गुरु के प्रति या इष्ट के प्रति समर्पण करोगे तो आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। जो सद्गुरु ने आपको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलो और उनके उपदेश के अनुसार आप साधना करो। या तो उनके पास रह के साधना करो, नहीं तो फिर उनके संपर्क में रहो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ और अपने मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो। जब आपके मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो आपकी निश्चित ही साधना में गति होगी। अपने मन व बुद्धि को परमात्मा को जानने में लगाना, इसे ही हम समाधान कहते हैं। और हमें अपनी मन व बुद्धि को विकारों में नहीं लगाना, संसार के चिंतन में नहीं लगाना, संसार की भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करने में नहीं लगाना। तो हमें अपने मन व बुद्धि को कहाँ लगाना है? हमें लगाना है परमात्मा को जानने के चिंतन में। यानी परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो हमें उस परमात्मा के परम तत्व को का चिंतन करना है अपनी मन बुद्धि के द्वारा, ना कि संसार की भोग्य वस्तुओं का। और जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे और आपकी साधना में धीरे धीरे प्रगति होगी। तो इसी को हम समाधान कहते हैं, अपनी मन बुद्धि को उस परम तत्व परमात्मा के चिंतन में लगाना। अहंकार से
लेकर जितनी मन की कल्पनाएं हैं और जीवात्मा के बंधन का कारण है, इनको त्यागने की इच्छा ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। तो मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये चौथा साधन है। अहंकार से लेकर हमारे मन के अंदर अहंकार है, हमारे भीतर ये अहंकार है, मैं हूँ। हम मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, और इस संसार को इस सत्य मान लेते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है। और जितनी मन के अंदर हमारी इस अहंकार से जो उत्पन्न कल्पनाएं हैं और जीवात्मा, ये सब हमारे जीवात्मा के बंधन का कारण है। ये बंधन का कारण इसलिए बनती है क्योंकि जब हम संसार में कर्म करते हैं तो हमारे अंदर जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उन तीनों गुण की तरंगे सक्रिय हो जाती हैं हमारी जीवात्मा के अंदर। और वही जो तीनों गुणों की तरंगे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, ये तरंगे ही हमें फिर बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं। तो हमें इनको त्यागना है। तो जो इनको साधक त्याग देगा वही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। ये चौथा साधन है। अगर हमारे अंदर मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा मंद व मध्यम भी हो, परंतु अगर हमें संसार की वस्तु के प्रति वैराग्य और सद्गुरु की कृपा हो तो वह अच्छा फल देती है। तो हमारे मन के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, अगर मंद भी है या मध्यम भी है, परंतु अगर हमें किसी सद्गुरु का सानिध्य मिल गया, किसी ऐसे पुरुष का सानिध्य मिला हुआ है जिसने उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो फिर चाहे हमारे अंदर मन के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मंद भी हो, तो फिर भी अगर हम किसी सद्गुरु की कृपा का पात्र बन चुके हैं और उनके सानिध्य में रहकर या उनके पास रहकर हम साधना कर रहे हैं, तो फिर वह अच्छा फल प्रदान करती है, चाहे हमारे अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कम हो। वो अच्छा फल इसलिए प्राप्त करती हैं, इसमें ऋषि इसलिए बता रही हैं कि जब हम ऐसे किसी मनुष्य के पास रहेंगे, सद्गुरु के पास रहेंगे, जिसने उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो उसकी जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन हैं, वे हमारे मन के अंदर उत्पन्न होंगी और उनकी वाइब्रेशन के सानिध्य में हमारी साधना की प्रगति बहुत ही जल्दी होगी। अगर हम किसी ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हैं जिसने उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो वह अच्छा फल प्रदान करेगी आपको। अगर आप किसी ऐसे महापुरुष के संपर्क में हो और उनके संपर्क में रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हो। और जिस मनुष्य के अंदर वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होती है, उसी साधक में सम आदि जितने साधन हैं ये सब सफल हो जाते हैं। और जिस मनुष्य के अंदर ये चौथा साधन है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा बहुत तीव्र है, यानी उस मनुष्य के अंदर अब ये भाव उत्पन्न हो गया है, ना तो उसका मन संसार की वस्तु में जा रहा है और ना ही संसार के भोग्य पदार्थ में जा रहा है, ना ही धन में जा रहा है, ना ही किसी और वस्तु में जाना है, ना ही मान सम्मान में जा रहा है। अगर उसके अंदर एक ही बस कि मुझे इस बार ये मनुष्य जन्म सफल बनाना है, अपनी जीवात्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त करना है और केवल मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना है, तो उसी साधक में फिर ये सम आदि जितने साधन हैं, ये 3 साधन हैं, ये अपने आप ही आ जाते हैं। अगर हमारा चौथा साधन ये तीव्र है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, तो ये जो 3 साधन है बाकी ये सब अपने आप ही सफल हो जाते हैं। परंतु जिस साधक में वैराग्य व मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मंद होती है, वहाँ पर ये सम आदि साधन ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। तो जिस साधक के अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कभी कभार उठेगी, जैसे उसे कहीं से वैराग्य हो गया, किसी मुर्दे के पीछे चला गया, या कोई घर में टेंशन वाली या चिंता वाली बात होगी, तो उसके अंदर उस समय अगर ये वैराग्य उत्पन्न होता है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कि मैं घर छोड़ के यही संसार नश्वर है, इसको छोड़ के जाके संसार
में जाके कहीं जाके मैं साधना करूं या किसी मठ में जाकर रहने लगूं, तो वहाँ पर ये सम आदि साधन ज़्यादा दिन नहीं टिकते। ये कुछ समय के लिए आते हैं, मनुष्य के अंदर ये इच्छा कुछ समय के लिए उत्पन्न होगी और कुछ समय के लिए सम आदि साधन आएंगे, फिर ये नष्ट हो जाएंगे। वे ऐसे ही रहते हैं जिस प्रकार रेत में जल प्रतीत होता है। हमें रेत में दूर से जल दिखाई दे जाता है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ समय के लिए ही साधन आते हैं फिर ये चले जाएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे चले जाएंगे। तो अपने जीवात्मा की मुक्ति में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। तो अपनी जीवात्मा की मुक्ति करने के लिए हमें भक्ति की भी जरूरत है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है, ना कि किसी देवी देवता पितरों को और अन्य किसी को पूजा पाठ करना भक्ति है। तो ये भक्ति जो है वो ये भक्ति अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने मन का अनुसंधान करना, अपनी बुद्धि का अनुसंधान करना, अपने भीतर ये देखना कि मेरे अंदर कितने विषय विकार साधना से कम हुए हैं या और बढ़ते जा रहे हैं, या साधना में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसा अगर हम अपने भीतर देखते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का वो जो परम तत्व परमात्मा है उसको प्रकट करने के लिए अपने भीतर उसका अनुसंधान करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो यही भक्ति है, ना कि किसी देवी देवता की पूजा करना भक्ति है। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम।